प्रिय दोस्तों, रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं। हालांकि रामायण में कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो बहुत कम लोगों को ही पता है। जिसमें एक कहानी है रावण की बहन शूर्पणखा की। आइए कहानी को शुरू करते हैं। रावण का अहंकार और उसका लालच ही उसके अंत के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर उसकी बहन शूर्पणखा को भी असुर सम्राट के विनाश का कारण कहा जाए तो शायद ही कोई इस बात को नकार पाएगा, क्योंकि शूर्पणखा ही राम रावण युद्ध का एक मुख्य कारण थी। तो राम रावण युद्ध से संबंधित घटनाओं से जुड़ी बहुत ही कहानियां हम कई बार सुन चुके हैं और जाहिर तौर पर आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। यह कहानी है कि सीता और शूर्पणखा की उस खास मुलाकात की जब भगवान श्री राम ने एक धोबी की बातों में आकर और अपनी लोक लाज के कारण अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था। तब सीता अपने पति का मान रखने के लिए गर्भवती होते हुए भी एक जंगल में वास करने चली गई, जहां उन्हें ऋषि वाल्मीकि जी मिले और वह उनके आश्रम में ही रहने लगी। जब शूर्पणखा को यह बात पता चला तो वह सीता से मिलने आई थी। तो क्या हुआ था इस मुलाकात के दौरान, आइए जानते हैं। जो सीता अशोक वाटिका में कैद थी और जो सीता पति के त्याग के बाद जंगल में समय बिता रही थी, उन दोनों में बहुत अंतर था। एक अपने पति पर विश्वास कर उसका इंतजार कर रही थी और वहीं यह सीता अपने पति द्वारा त्यागी गई है और एक आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। शूर्पणखा सीता की इस स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसने सीता को ताने मारने शुरू कर दिए। उसने कहा कैसे एक बार राम ने उसे अस्वीकार किया था और कैसे अब श्री राम ने सीता को त्याग दिया है। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाना शुरू किया कि कैसे उसके पति भगवान राम ने उसका असम्मान किया था। शूर्पणखा ने सीता से कहा कि आज उनकी यह स्थिति देखकर वह बहुत खुश और संतुष्ट है, लेकिन माता सीता को उसकी किसी भी बातों का बुरा नहीं लग रहा था। सीता अत्यधिक धैर्य से शूर्पणखा की हर बातें सुनते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि उसकी बातें कुछ वैसी ही मीठी हैं जैसे मंदोदरी के बगीचे में बेर थी। सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शूर्पणखा आग बबूला हो गई। उसने सोचा था कि सीता रोएगी, दर्द महसूस करेगी, लेकिन जो हो रहा था वह कल्पना से बड़े था, क्योंकि माता सीता ने अपनी नीति को स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता था। सीता ने शूर्पणखा से बोला, मैं यह कैसे सोच सकती हूँ या ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकती हूँ कि मैं जिनसे जितना प्रेम करती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करें। माता सीता ने कहा, हमें अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें उन लोगों से प्रेम करना सिखाएं जो हमसे प्रेम नहीं करते। दूसरों को भोजन देकर अपनी भूख मिटाना ही वास्तविक मनुष्यता है। माता सीता की यह बातें सुनकर शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी और उसे प्रतिशोध चाहिए था उन लोगों से जिसने उसका असम्मान किया। उसने सीता से कहा कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा जिन्होंने मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें दंड कब मिलेगा। इस सवाल के जवाब में सीता ने कहा, जिसने तुम्हारा असम्मान किया था उन्हें दंड मिल चुका है। जिस दिन
दशरथ पुत्रों ने तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था, तब से लेकर अब तक वे चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि वह अतीत को भूलकर आए, उसे अपने मस्तिष्क को खोलने की आवश्यकता है। अगर वह अपने अतीत से बाहर नहीं आई और ऐसे ही प्रतिशोध की भावना को अंदर लिए बैठी रही तो तुम भी अपने भाई रावण की तरह बन जा। इसलिए तुम्हें पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। माता सीता की यह बातें शूर्पणखा को चुभ रही थी। अंत में सीता ने कहा, राम या और रावण तो आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रकृति स्थिर है। तुम्हें अब प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।